नमस्कार साथियों, आप सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, खमा गणी राजस्थान। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 30 जुलाई 2026 पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं आपसे। 30 जुलाई 2026। कल हम लोग 31 जुलाई है। कल हम 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक समस्त रिवीजन की क्लास रहेगी। कल हमारी शाम को 6:30 बजे से आपसे रूबरू लाइव क्लास रहेगी, कल शाम को 6:30 बजे से। और उसमें हम पूरे जुलाई का करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे 1 जुलाई से, ठीक है? तो ये सूचना मैं आपको दे देता हूँ और बाकी टेलीग्राम पे आपको ये सूचनाएं मिल जाएगी। चलिए, आज की करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 23 जुलाई राजस्थान करंट अफेयर्स सुजय, इस पर हम लोग आज आपसे चर्चा कर रहे हैं बेटा। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैश्विक मध्यस्थ महाकुंभ 2026। राजस्थान के अंदर वैश्विक मध्यस्थ महाकुंभ 2026 का आयोजन हो रहा है। इसका आयोजन स्थल क्या है? तो इसका आयोजन स्थल राजस्थान का जयपुर जिला है। तो जयपुर राजस्थान में ये कब आयोजन हो रहा है बेटा इसका? तो 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक। 31 जुलाई से यानी कल से ये स्टार्ट होने वाला, 2 अगस्त तक ये चलने वाला। इसका महत्व क्या रहेगा? तो यह एक वैश्विक स्तर का सम्मेलन जिसमें मध्यस्थता और विवाद समाधान के आधुनिक तौर तरीकों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह एक वैश्विक स्तर का सम्मेलन है जिसमें मध्यस्थता और विवाद के जो समाधान के आधुनिक जो तौर तरीके हैं उनको लेकर इस पर चर्चा होगी। तो एक वैश्विक मध्यस्थ महाकुंभ 2026 राजस्थान के जयपुर जिले में 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस 2026 पर हम लोग चर्चा करेंगे कि राजस्थान में राज्य स्तरीय जो स्वाधीनता दिवस है 15 अगस्त, वो कहाँ मनाया जा रहा है? तो देखो, आयोजन स्थल बीकानेर है। इस बार जो राज्य स्तरीय 15 अगस्त है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में मनाया जा रहा है 15 अगस्त 2026 को। विशेष क्या रहेगा बेटा, ध्यान रखना कि इस वर्ष का मुख्य राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह जयपुर में के बजाय बीकानेर में आयोजित किया जा रहा है। यानी जयपुर में इसका आयोजन होता है, मगर इस बार जयपुर के बजाय इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बीकानेर में किया जा रहा है। ये ध्यान रखना, 2026 में जो स्वाधीनता जो दिवस है उस स्वाधीनता दिवस का आयोजन बीकानेर में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे। देखो, कल 29 जुलाई 2026 को क्या मनाया गया था? हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया था। तो ये जरूर ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई 2026। चलिए, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर हम लोग बात कर रहे थे। टेलीग्राम चैनल आप इस पर थोड़ा इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी सूचना है वो यहाँ प्रसारित होती है। तो 29 जुलाई 2026 को हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस था। बाघ, एक ध्यान रखना बेटा कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है, ये भी ध्यान रखना। जिसे बोलते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैथरा टाइग्रिस लिन्नायास। पैथरा टाइग्रिस लिन्नायास। पैथरा टाइग्रिस लिन्नायास ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम है, ठीक है। आगे देखिए, बाघ दिवस 2026 की थीम क्या थी? थीम को लेकर बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। 2026 की थीम थी कि स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखकर बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना। इसकी जो थीम थी वो ये थी बेटा कि स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदाय को केंद्र में रखकर बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना। सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर विथ इंडिजीनियस पीपुल्स एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। यानी स्वदेशी लोग और स्थानीय समुदायों के केंद्र में रखकर बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना, ये 2026 के हमारे राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम है। राजस्थान के संदर्भ में वर्तमान में आपको बताते हैं कि राजस्थान में टोटल 5 टाइगर रिजर्व है। संपूर्ण भारत में टोटल टाइगर रिजर्वों की संख्या 58 है
58वां जो टाइगर रिजर्व है वो माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 5 टाइगर प्रोजेक्ट है। राजस्थान में प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट 1973-74 रणथंभौर के अंदर था, 1973-74। सरिस्का के अंदर फिर ये 1978 में जा हुआ यहाँ पे। तीसरे नंबर पे ये 2013 में मुकुंदरा में जा हुआ बेटा, और ये 2022 में हो ही गया, और ये 2025 में हो गया। तो राजस्थान के अंदर रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली, टोटल कितने हैं राजस्थान में? 5 टाइगर प्रोजेक्ट है। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण विकास। राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या महत्वपूर्ण विकास है? सबसे पहले देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की वर्षगांठ 29 जुलाई 2026 को। एक ये भी ध्यान रखना कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 29 जुलाई के दिन ही लागू हुई थी। तो इसकी वर्षगांठ के सफल कार्यान्वयन के 6 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें राजस्थान के मिशन पढ़ो राजस्थान के नवाचार की सराहना की गई। देखो, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 6 वर्ष पूर्ण कर लिए गए एनईपी 2020, और एनईपी 2020 को लागू हुए कितने साल हो गए बेटा? 6 साल हो गए। ठीक है, 29 जुलाई को ये शुरू की गई थी, इसकी 6वीं वर्षगांठ मनाई, जिसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें अपने राजस्थान के अंदर एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है मिशन पढ़ो राजस्थान, और मिशन पढ़ो राजस्थान की सराहना की गई है कि राजस्थान के अंदर इस नीति के तहत चल रहे एक बहुत अच्छा मिशन है पढ़ो राजस्थान। दूसरी बात, कृषि और सहकारिता के क्षेत्र को लेकर देखिए, किसान सम्मान निधि राजस्थान के किसानों को प्रतिवर्ष कुल 9,000 की वित्तीय सहायता, केंद्र सरकार के 6,000 प्लस राज्य सरकार के 3,000 की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। किसान सम्मान निधि के योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार कितने हजार रुपए देती है बेटा? 3,000। 6,000 कौन देती है? केंद्र सरकार। टोटल आपको कितने हजार मिलते हैं? 9,000 मिलते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वार्षिक सहायता राशि 2,000 से बढ़ाकर 3,000 प्रतिवर्ष की गई। इसके तहत 2,726 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है और 65 लाख से अधिक कृषकों को 5वीं किस्त मिली है। तो राजस्थान में अब तक के मुख्यमंत्री देखो, एक है वो किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो उसी तर्ज पर राजस्थान में चलती है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 3,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, और इसकी 5 किस्त दी जा चुकी है अब तक। कितने किस्त दी जा चुकी है? 5। पीएम किसान सम्मान निधि 11,008 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित 6.18 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया। राजस्थान देश में 5वें नंबर पर है। ये जरूर ध्यान रखना, बस यही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 5वां स्थान है। यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा स्थान है बेटा? 5वां स्थान है। दूसरी बात, सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। सहकारी जो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है, इसमें 1.3 लाख पात्र गोपालक परिवारों को लाभान्वित करते हुए 775 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत कर दिया गया है। कि राजस्थान के कितने परिवारों को बेटा? 1.3 लाख, यानी 1,03,000 पात्र गोपालक परिवारों को लाभान्वित करते हुए 775 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत कर दिया गया है। आगे देखो, फसली ऋण। राजस्थान में फसल का जो ऋण है उस पर संबंधित बात है कि 1.8 करोड़ किसानों को, यानी 1 करोड़ 8 लाख किसानों को, 80,000 किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालिक फसल ऋण वितरित किए, जिसमें 3 लाख नवीन कृषक शामिल कर दिए गए। नेक्स्ट बात होती है मिलेट्स को बढ़ावा। प्रदेश में कुल 242 श्री अन्न मिलेट्स आउटलेट खोले जाएंगे। ये भी ध्यान रखना। श्री अन्न में क्या क्या आता है बेटा? बाजरा है, जवार है, जई है, कुट्टू है, ये सब श्री अन्न के अंदर आते हैं। और श्री अन्न मिलेट्स के अंदर राजस्थान में टोटल कितने आउटलेट खोले जाएंगे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 242 आउटलेट खुलेंगे श्री अन्न मिलेट्स के। आगे देखिए, कृषि बिजली। प्रदेश के 26 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। ये डाटा आपको अच्छे से याद रखना। ये सूजस का डाटा ऐसे कैसे कि राजस्थान के कितने जिलों को दिन में किसानों को बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है? तो 41 जिलों में से राजस्थान के 26 जिलों में दिन में किसानों को बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे आप एमएसपी कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 20.35 लाख मीट्रिक टन दलहन
तिलहन की खरीद कर 7.84 लाख किसानों को 13,645 करोड़ का भुगतान किया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगभग 20.35 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की फसल का खरीद यानी चने और जिसमें सरसों ऐसी फसल को खरीदा गया, जिसमें 7.84 लाख किसानों को 13,645 करोड़ का भुगतान किया गया। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा दलहन और तिलहन की खरीद की गई है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये बातें रही। अब थोड़ा सा मैं आपको सूझस पर ले चलता हूं। ये कल की सूझस है पड़ी, 29 जुलाई। भरतपुर गुरु पूर्णिमा पर 40 लाख विद्यार्थियों को उपहार, मुख्यमंत्री ने की 250 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित। घोषणाओं को धरातल पर उतारना ही हमारी कार्य और संस्कृति है, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। भरतपुर एवं डीग जिले को मिली 1,086 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की था। मिशन पढ़ो राजस्थान के तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का हुआ शुभारंभ। मिशन पढ़ो राजस्थान के तहत कैंपिंग का इसका कल शुभारंभ हो चुका है। मिशन पढ़ो राजस्थान, ये देख रहे हो आप, ठीक है। आगे देखिए, गुरु पूर्णिमा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संत महंतों का सम्मान कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री का डीग भरतपुर दौरा रहा कल। वर्षों से निभा रहे गुरु वंदन की परंपरा मुख्यमंत्री जी, ठीक है। ये मुख्यमंत्री जी, यहाँ देखो क्या सादगी है इनकी, ठीक है। गुरु वंदन, प्रदेश में 516 संतों का सम्मान, देखो राजस्थान देव स्थान विभाग के द्वारा राजस्थान के 516 संत महात्माओं का क्या किया गया, सम्मान किया गया देव स्थान विभाग के द्वारा। चलिए, प्रदेश में गुरुवंदन, श्रद्धा सुमन और संस्कार, क्या बात है। सहकारिता क्षेत्र में रचे नए कीर्तिमान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 11,008 करोड़ रुपए से अधिक राशि स्थानांतरित कर दी। 2726 मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि 2726 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित कर दी। ये हमने पढ़ लिया गोपाल क्रेडिट कार्ड की, ये आंकड़े आते हैं तो ये आंकड़े थोड़े से आपको याद करने हैं, ठीक है। आज बात करते हैं अपनी सुजस का प्रश्न नंबर 1। देखिए, हाड़ौती क्षेत्र की किस बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को कोटा, बारा और झालावाड़ जिलों की जीवन रेखा माना गया है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सुजस ने आपसे कि हाड़ौती क्षेत्र की बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना जिसमें कोटा, बारा और झालावाड़ जिलों की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। चंबल सिंचाई परियोजना, काली सिंध बांध परियोजना, नवनेरा बैराज, परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। क्या आंसर होगा बेटा इसका? जल्दी बताओ रे, क्या आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर है बेटा, इस समय बड़ी चर्चा में चल रही है, जिसे कहते हैं परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। ये राजस्थान के 3 जिले इससे लाभान्वित होंगे। राजस्थान का कोटा जिला, राजस्थान का बारा जिला और राजस्थान का झालावाड़ जिला इससे लाभान्वित होगा। प्रश्न संख्या 2, सड़क निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? बहुत अच्छा हुआ है कि सड़क निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बताइए। सड़क निर्माण में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सड़क निर्माण में अपने राजस्थान का कौन सा स्थान आ रहा है बेटा? तृतीय स्थान आ रहा है। कौन सा स्थान आ रहा है? तृतीय। तीसरे नंबर पे अपना राजस्थान, ये सुजस कहती है। तीसरा प्रश्न, भारत टैक्सी किस मॉडल पर आधारित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है? भारत टैक्सी अभी शुरू हुआ ना जयपुर के अंदर। भारत टैक्सी किस मॉडल पर आधारित है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है, सहकारिता आधारित स्वामित्व मॉडल है, पूर्णतः सरकारी नियंत्रण मॉडल है, या स्वदेशी प्रत्यक्ष निवेश मॉडल है? अभी भारत टैक्सी शुरू हुई ना जयपुर में, वो किस मॉडल पर आधारित है? और उसका राइट आंसर होगा बेटा बी, सहकारिता आधारित स्वामित्व मॉडल है। अपनी जो भारत टैक्सी सेवा शुरू हुई है राजस्थान के जयपुर जिले में, सबसे पहले यहीं शुरू हुई है ये। आज का चौथा प्रश्न, टेलीमेडिसिन सेवा, टेलीमेडिसिन सेवा का क्या नाम है जिसके जरिए मरीज विशेषज्ञ चिकित्सकों से ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं? टेलीमेडिसिन सेवा का क्या नाम है जिसके जरिए मरीज विशेष चिकित्सकों से ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं?
ई आरोग्य, ई संजीवनी, ई सुश्रुत, ई चिकित्सा। टेलीमेडिसिन सेवा का क्या नाम है जिसके द्वारा मरीज चिकित्सकों से ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, ई संजीवनी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ई संजीवनी प्लेटफॉर्म। और आज का पांचवा प्रश्न, पंच गौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत कोटा जिले का उत्पाद कौन सा है? राजस्थान के कोटा जिले का उत्पाद पूछा, क्वार्टस, कोटा डोरिया, सैंडस्टोन, थेवा आभूषण। क्या होगा बेटा कोटा का? क्या फेमस है कोटा का? एक जिला एक उत्पाद में देखो, थेवा कला तो देखते ही चला जाएगा, ये तो प्रतापगढ़ का है, ये तो नहीं होगा। और ये देखते ही आ गया कोटा डोरिया की साड़ी, जिसे जीआई टैग दिया गया, इसे जीआई टैग भी दिया गया, तो आपका राइट आंसर होगा कोटा डोरिया। तो ये हम लोग सूजत से बात कर रहे थे। अब बात करेंगे अपन जो 29 जुलाई को पढ़कर गए थे, जो अपन 29 जुलाई को पढ़कर गए थे, 29 जुलाई को अपन जो पढ़कर गए थे, उसके अंदर हमारे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपको उत्तर देने हैं। अगर आपने कल क्लास ली है तो आप 100% उसको आप बताओगे। देखो, ये महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू 29 जुलाई के हैं। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। मिशन पढ़ो रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के तहत स्टोरी मेले का आयोजन किस चरण में किया जाएगा? बहुत है, कल मैंने ये मिशन पढ़ो, इसको मैंने डिटेल से पढ़ाया था आपको। ये मिशन पढ़ो राजस्थान था, इसको मैंने कल डिटेल से पढ़ाया था, और ये कल से ही शुरू हुआ था, गुरु पूर्णिमा से। रीडिंग प्रमोशन के तहत स्टोरी मेले का आयोजन किस चरण में किया जाएगा? वैसे आपको बता दें कि मिशन पढ़ो राजस्थान के अंदर 4 चरणों में है। मिशन पढ़ो राजस्थान के अंदर कितने चरणों में है? 4 चरणों में है, ये ध्यान रखना। जिसमें कौन से चरण में ये स्टोरी मेले का आयोजन किया जाएगा? कौन सा चरण है जो स्टोरी मेला आयोजन किया जाएगा? जल्दी से बताइएगा। अगर आपने पढ़ा है तो आप जल्दी से बताएंगे बेटा। कल की क्लास ली है तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। और ये आपका जो है ये चौथे चरण के अंदर होगा, ये ध्यान रखना, स्टोरी मेला। राइट आंसर डी। चलो आगे देखिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना में जमा राशि के मामले में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? प्रधानमंत्री जन धन योजना जमा राशि के मामले में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? ये कल मैं पढ़ा कर गया था। दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा है, या पांचवा है? जल्दी से फटाफट आपका आंसर आना चाहिए बेटा। अगर कल की क्लास आपने ली है तो आप 100% इसका जवाब दोगे। कौन सा स्थान है बेटा? चौथा। कौन सा स्थान होगा इसका? चौथा। ये जरूर ध्यान रखें आपको। 1 मिनट, 1 मिनट। मिशन पढ़ो रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के तहत स्टोरी मेला, सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो स्टोरी मेला है ये द्वितीय चरण में है बेटा। चौथे चरण में आपका निपुण मेला है, माफ कीजिएगा। चौथे चरण में आपका कौन सा मेला है? निपुण मेला है, माफ कीजिएगा। ये चौथे चरण में आपका निपुण मेला, ये आपको अच्छे से याद रखना। प्रथम चरण में गुरु पूर्णिमा थी आपकी, है ना? तो ये ध्यान रखना, उसका राइट आंसर सेकंड होगा। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न, राजस्थान के कितने विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र खोलने के निर्देश दिए दिए? राज्यपाल जी ने कहा कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र खोले जाने चाहिए। अब वो कितने में खोले जाने चाहिए ये कल कहा उन्होंने? 7 में, 9 में, 11 में, 15 में? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइएगा। कितने केंद्रों में खोले जाएंगे बेटा? शाबाश। 11 विश्वविद्यालयों में खोले जाएंगे, कल मैं आपको पढ़ा के भी गया था। प्रश्न संख्या चौथा, हाल ही में मिसेज इंडिया 2026 का खिताब
जीतने वाली आकांक्षा चौधरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से? मिसेज इंडिया 2026 का खिताब आकांक्षा चौधरी जी ने जीता है। आकांक्षा चौधरी जी का संबंध किस जिले से है? ये पूछा गया है कि आकांक्षा चौधरी जी का संबंध कहाँ से, कौन से जिले से है? तो ये आकांक्षा चौधरी बेटा अजमेर जिले की है। कौन से जिले की है? अजमेर। आपका राइट आंसर बी होगा। और आज का पांचवा प्रश्न, राज्य में 1 जुलाई 2026 से राज्य में 1 जुलाई 2026 से प्रभावी नई दरों के अनुसार अकुशल मजदूरी दर कितनी निर्धारित कर दी गई है? 1 जुलाई से जो वीबी विकसित भारत जी राम जी चला है ना बेटा, जी राम जी, उसके तहत कितनी कर दी गई है अब? 250 रुपये प्रतिदिन, 280 रुपये प्रतिदिन, 350 या 300 दिन? 300 रुपये प्रतिदिन क्या होगा बेटा, बताइएगा। 300 रुपये प्रतिदिन। अब ये अकुशल मजदूरी हो गई है, 300 रुपये प्रतिदिन ये मजदूरी कर दी गई 1 जुलाई 2026 से। जो नरेगा में काम करेंगे उनको वीबीजी रामजी में काम करेंगे उनको 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। कल हम लोग पूरे जुलाई का रिवीजन लेकर आने वाले हैं, तो आप कल शाम को 6:30 बजे जरूर जुड़े। और कल हम आपसे लाइव जुड़ने वाले हैं 6:30 बजे। कल हम 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक की संपूर्ण करंट अफेयर्स का क्या करेंगे, रिवीजन करने वाले हैं। तो ये क्लास थी। आपका प्यार और स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। क्लास पे अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।